सामान यहीं पर रखा है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये है दरवाज़ा खुल्लम खुल्ला। तो मैं अभी कहाँ हूँ, किस हालात में हूँ, ये सब अगले ब्लॉग में देखेंगे। फ़िलहाल सो जाते हैं, ठंड बहुत है यहाँ पे, माइनस में है टेम्परेचर। बाहर ट्रक्स वार्म अप हो रहे हैं। और क्या यहाँ पर वाकई इतनी ठंड है? तो ये देखिए, आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये फ्रीज़ हो चुका है। इसको देखिए, ये मोज़ा फ्रीज़ हो चुका है और जूते भी फ्रीज़ हो चुके हैं। बाहर ट्रक वार्म अप कर रहे हैं और यहाँ टेम्परेचर बहुत कम है। अभी वो कितना है नेटवर्क में जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन कल के हिसाब से -7 दिखा रहा था, तो आई होप वो -7 ही हो। और ये आखिरी का वीक है, मतलब इसके आगे ये रोड क्लोज होने वाला है। सो गाइस, वेलकम टू गोवन राइडर वंस अगेन। फ़िलहाल हम है बाटल में। तो भाई साहब, मैं करीब 5 साढ़े 5 बजे चंद्रताल से निकला तो धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी। और पहला वाटर क्रॉसिंग तो आपने देखा, वहाँ पर पैर गीले हो गए। फिर दूसरा वाटर क्रॉसिंग, वहाँ पर पैर गीले हो गए और मेरे पैर और हाथ ऐसे फ्रीज़ हो गए, क्या बताऊँ। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पैर है या नहीं है, लेकिन मैं चलता रहा और फाइनली बाटल पहुँच गया। बाटल पहुँचने के बाद मेरा लक इतना अच्छा था कि मैंने पहला ही ढाबा दिखा तो वहाँ पर मैंने अपनी बाइक रोक दी और मैं अंदर चला गया। मेरा ऐसा स्टेप नहीं हो रहा था, एक स्टेप नहीं हो रहा था। तो मैं वहाँ पर गया। जाने के बाद उनको मेरी हालत पता चली, तो उन्होंने मुझे सीधा आग सेकने के लिए चूल्हे के पास बिठा दिया। तो करीब 1.5 घंटा मैं वहाँ बैठा रहा। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरे सिर पे हेलमेट है, मैंने हेलमेट उतार दिया। फिर मैंने शूज़ उतार दिए, फिर मैंने ग्लव उतार दिए, टोपी उतार दी। उसके बाद मैंने वहाँ पर खाना खाया, चाय पी, और उसके बाद उन्होंने सोने के लिए मुझे यहाँ पर जगह दी। तो यहाँ पर सोने के लिए कोई लग्जरी अरेंजमेंट नहीं है, बस यहाँ पर ये मोटी चद्दरें रखी गई है और ये कुछ इस तरह से ऐसे बनाए गए हैं। और बहुत सारे हैं, मतलब जो भी आते हैं यही ठहरते हैं, इसी तरह ठहरना होता है। कोई लग्जरी अरेंजमेंट यहाँ पर बाटल में नहीं है। अगर सेहत की बात करूँ तो भाई हालत, कल रात बहुत हालत ख़राब थी। मेरा सिर दर्द कर रहा था, यहाँ गले में दर्द हो रहा था ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो यही तो एडवेंचर है भाई लोग, और क्या होता है आपको पता नहीं होता, आप कहाँ रुकने वाले हैं, कहाँ ठहरने वाले हैं, आपके साथ क्या होने वाला है। बस आप चलते रहते हैं। और आज हम यहाँ से निकलने वाले हैं मनाली की तरफ। मनाली तो मेरा रुकने का मूड नहीं है, जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहता हूँ अभी मैं। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं बाहर, चाय नाश्ता करते हैं चाचा चाची के ढाबे पे, और फिर निकल पड़ेंगे मनाली की तरफ। इनकी कंडीशन आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पूरे फ्रीज़ है। ये देखिए, ये भी फ्रीज़ है। ये है लाहौल स्पीति। कल हम लोग यहाँ से आए थे और ये है चाचा चाची का ढाबा। तो यहाँ कुछ भाई लोग गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। 3 क्रैंक हो चुके हैं। कीप गोइंग ब्रो। 4 क्रैंक हो गए। बैटरी डाउन हो जाएगी, फिर स्टार्ट भी नहीं होगी। ये कांचा तक भी यही है, कुछ माता का, ये माता का मंदिर गाड़ी खोल के रखी है फिलहाल। चाय पानी नाश्ता करते हैं और उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। फ़िलहाल इसे धूप सेकने के लिए रख देते हैं, उसके बाद में उसे वार्म अप करेंगे। तो ये भैया हमारे काम कर रहे हैं। ओके, हेलो। हे गाइस, व्हाट्स अप? आपका चैनल का नाम क्या सर जी? इट्स एक्सट्रीम इंडियन। तो फिलहाल चाय नाश्ता हो रहा है और यही वो जगह है जहाँ कल रात मैंने शरण ली थी। और अगर ये जगह नहीं मिलती तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। अभी देखिए किस तरह खिल रही है ये जगह, और कल रात को मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। तो ये लो, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चाबी ऑन। एक क्रैंक बंद हो गई, इसे बंद करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। ये लो, अब स्टार्ट हो गई। तो इसे वार्म अप के लिए छोड़ देते हैं।
तो कुछ इस तरह से है मेरा सामान, तो चलो मैं समेट लेता हूँ। यहाँ से अभी निकलते हैं। ऑफ रोड, पूरा ऑफ रोड ही है जब तक हम ग्रामपुर तक ना पहुँचे। तो चलिए। बहुत ही ख़राब रास्ता, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, एक तो ठंड की वजह से और दूसरा इस हैंडल को पकड़ने की वजह से। किसी तरह ग्रामपुर तक पहुँच जाए तो ये सर्किट कंप्लीट। फिर उसके बाद ग्रामपुर से अटल टनल से हम लोग पहुँचेंगे मनाली। तो ये देखिए कुछ इस तरह का है ये रास्ता। तो ये देखिए स्कॉर्पियो आ रही है। चलो तो अब अपनी बारी है। पानी में पाँव डाला तो समझो पाँव भीग गया, और पाँव भीग गया तो समझो जन्नत दिख गई। पानी जो ठंडा होता है वो जब जूतों में चला जाता है तो हट्टे कट्टे इंसान की हड्डियाँ गला देता है। आप घर पे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक के लिए ऑफ रोड करते हो और कहते हो कि हाँ मैंने ऑफ रोडिंग की है, वो बात अलग होती है। और आपको दिन भर यहाँ पर ऑफ रोड पे बाइक चलानी है, बुरे से बुरे रोड्स, ठंडा पानी, ठंडी हवा और कम ऑक्सीजन। तो इसमें दिक्कत तो आती है, टफ तो है। ये देखिए सब पत्थर पत्थर और पत्थर। अब इसको जाने देते हैं। इन पत्थरों में गाड़ी स्टेबल भी नहीं रहती। और अब जब अब ये देखो ये उतार, ऐसी खड़ी चढ़ाई, खड़ी उतार, पानी, जिस तरफ धूप लगती है उस तरफ थोड़ा अच्छा लगता है, जिस तरफ छाँव आती है उस तरफ ठंड लगती है। कल मेरे गले में, मसूड़ों में दर्द हो रहा था रात भर और सो नहीं पाया। क्या बताऊं कितनी भयानक रात थी। लेकिन जैसे तैसे मैंने रात गुजार दी और सुबह धूप आने का इंतज़ार करता रहा। धूप आई तब मैंने अपने कपड़े सुखाए, अपने जूते सुखाए। ये देखिए और एक क्रॉसिंग। चलिए हम तो निकाल ही देते हैं। देखिए कितने की स्पीड पकड़ोगे आप ऐसे रोड पे, कोई चांस ही नहीं है। 10, 12, 15। अब देखिए यहाँ पर पत्थर पत्थर और पत्थर, पत्थरों के सिवा कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है मैं नदी में ही गाड़ी चला रहा हूँ, तेज़ भी नहीं जा सकता। देखिए तो अगर आप डबल सीट आते हैं तो पीछे बैठने वाले को कितनी तकलीफ होगी। मैं सीट पर बैठ ही नहीं पा रहा हूँ, बार बार मुझे सीट ऊपर उछाल रही है। ओह मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं हैंडल पकड़ पकड़ के। मैं पहले ही गियर में जा रहा हूँ क्योंकि एक तो कड़ी चढ़ाई है और नदी में से गुजर रहा है ये ट्रेल, इसीलिए इतना उबड़ खाबड़ है। इसमें तारी भी निकली हुई है, तो अगर अच्छा ये तारी बहुत ख़तरनाक है, अगर टायर पंचर कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। जितना आगे बढ़ रहा हूँ उतना रोड टफ होता जा रहा है। पता नहीं मैं इसे बार बार रोड क्यों कह रहा हूँ, रोड तो है ही नहीं, बस पत्थर ही है। ओके कब से सोच रहा हूँ ब्रेक ले लूँ थोड़ा सा, लेकिन ये ख़राब रास्ता ख़त्म ही नहीं होता। जितना मैं आगे बढ़ रहा हूँ उतना रोड और ख़राब होता जा रहा है। देखिए मुझे गाड़ी को नीचे से क्रैश नहीं करना है, बस। बड़े बड़े पत्थर हैं जो ऊपर निकले हुए हैं जो परेशान करते हैं। हमारा नीचे कूलेंट का टैंक है, गियर लीवर है जो डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर डैमेज हो गया तो चलो फिर पहले गियर में मनाली तक। मनाली यहाँ से 100 किलोमीटर और ग्रामपुर है 34 किलोमीटर, मतलब और 34 किलोमीटर हमें ऐसा ही रोड झेलना पड़ेगा।
एक तो बड़े बड़े पत्थर, ऊपर से उनमें छोटे छोटे पत्थर। आप समझ रहे होंगे, एक तो बड़े बड़े पत्थर और उनके बीच में फिर छोटे छोटे पत्थर। यही वो जगह है जहां आपको गाड़ी की अंडर वैली संभालनी होती है। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर, इनके ऊपर से आपको गाड़ी को उतारना है। और 30 किलोमीटर और बचे हैं, और अगर ऐसा ही रोड रहा तो लगता है मुझे शाम हो जाएगी और मनाली पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। तो यही है वो स्पीति के खतरनाक रास्ते जहाँ से गुजरने के लिए लोग डरते हैं और बाइकर्स इनका मज़ा लेने के लिए यहाँ आते हैं। तो मेरी बाइक में जो ABS है वो बार बार वर्क कर रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है। तो इसमें कुछ ऑप्शन होना चाहिए ABS बंद करने के लिए। एक तो ऑप्शन है कि फ्यूज़ निकाल के रखूँ, इसके अलावा अगर कोई बटन बिठा सकता हूँ तो देख लूँगा अगली बार में। अरे बाप रे, ये है वाटर क्रॉसिंग और जूते गीले नहीं करने हैं। तो पहले देखते हैं बाकी लोगों को कि वो कहाँ से गए हैं। तो चलो अब अपनी बारी है, जो होगा देखा जाएगा। वो हो गया। ये कर्नाटका से है भाई लोग। इसमें से भी निकल जाएंगे। ये उनकी हिमालयन है, वो तो चले जाएंगे। हमारे लिए थोड़ी सी टफ है क्योंकि हमारा स्टीप सस्पेंशन है और बाइक को भी बचाना है, नहीं तो इसके पुर्जे ढीले हो जाएंगे। ये स्पोर्ट्स बाइक है, ट्रैक के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है। था जाम और गाड़ियाँ फंस रही थी, तो इनको जाने दो। हमें हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, बस जो करना है हमें अकेले करना है। तो थोड़ा उनको आगे जाने दो, उनके बाद में हम जाएंगे, क्योंकि अगर बीच में रुकना पड़ा तो जूते गीले हो जाएंगे और मुझे किसी भी हालत में अपने जूते गीले नहीं करने हैं। चलो, रुकना नहीं है। यहाँ पर और कुछ नहीं कर सकते हम लोग, चलते जाना है। मैं अपना वीडियो तो नहीं निकाल सकता, इस ट्रक का ही निकाल लेता हूँ। तो अभी यहाँ से मुझे जाना है इस तरफ से, फिर इस तरफ मुड़ जाना है ताकि मेरा गाड़ी की अंडर वैली डैमेज ना हो। तो चलो, हुआ। चलो इस साइड से चले जाते हैं। ये पूरा पानी ही बह रहा है, या तो राइट में या लेफ्ट में। चलो यहाँ से हम, जो शुरू हुआ है वो ख़त्म तो होना ही है, तो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। बस यहाँ पे बाइक की अंडर वैली संभालनी होती है। बड़े बड़े पत्थर, ये बड़े पत्थरों पर नीचे से बाइक नहीं टकरानी चाहिए, बाकी सब ठीक है। अपने कौन सेट वो तो गए लगता है, और पता नहीं आगे जाके बेरिंग भी ख़राब हो, बुशेस भी ख़राब हो। बस बाइक का इंजन संभाल रहा हूँ मैं और कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पर छोटी गाड़ियों ने रास्ता भी बनाया है, चलो हम वहीं से निकलते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, सुविधा। ओके, तो ये लो, फिर से आ गए वो पत्थर। पत्थर भैया, हमारी अंडर वैली डैमेज मत करो। पोर्शन ये थोड़ा सा बेटर है।
तो भाई लोग 10 बजे हम लोग निकले थे, 1:20 और छतड़ू पहुँचे हैं। जनसंख्या 120, 11,100 फुट की ऊंचाई। यार ये क्या आ गया, इतना बुरा पैच। तो अभी हम जस्ट यहाँ से आए हैं और ये जो रोड ऊपर से आता है ये रोहतांग पास से आता है और ये जो रोड आता है ये बेटल से आता है। एंड दिस रोड गोज़ टू अटल टनल लेफ्ट की तरफ और सीधे जाएंगे तो पहुँच जाएंगे लेह लद्दाख। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। कितने दिनों बाद आखिरकार ये ऑफ रोड ख़त्म हुआ। बहुत हवा चल रही है और ठंड भी है। और जब से ये टनल बना है तब से ये टूरिस्ट स्पॉट कुछ ज़्यादा ही खिल गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं टनल के अंदर। 40 की स्पीड है, उससे तेज़ नहीं जाना है। लेकिन ये धुआं कहाँ से आ रहा है? तो ये पहुंच गए हम लगभग 15 मिनट के बाद दूसरे छोर पर। सो गाइस फाइनली चेक इन कर दिया मनाली ओयो होटल में। देखिए किस तरह से सामान रखा है। 2 ही बैग है मेरा, ये हेलमेट और ये बाकी झमेला। तो बहुत दिनों बाद अब ये टोपी और हैंड ग्लव से इजाज़त मिलेगा और साफ़ सफाई करनी है सामान की, क्योंकि अब हमें निकलना है गोवा की तरफ। तो बहुत दिनों बाद अच्छा लग रहा है, जंगल में से निकल के शहर में आने जैसा फील आ रहा है। तो जल्दी से नहा लेता हूँ, गर्मा गर्म पानी से फ्रेश हो जाता हूँ, सब सामान साफ कर लेता हूँ और उसके बाद में मिलते हैं आपसे। बादल के बाद जो ऑफ रोड स्टार्ट हुई ना भाई साहब, रोड तो है ही नहीं, ना ही उसे मैं पगडंडी कहूँगा। बस पता नहीं कोई 4x4 वहाँ से गया होगा, उसके बाद दूसरा तीसरा, और चलते चलते ऐसे वो पगडंडी बनी होगी, ट्रेल बनी होगी। बस पत्थर पत्थर पानी, पत्थर पानी पत्थर। हमारी बाइक जो है वो इस पत्थर में अटक जाती है, उस पत्थर में अटक जाती है, ना आगे जाती है ना पीछे आती है, ना मेरे पैर लगते हैं, सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। लेकिन इसमें सोल्यूशन भी निकलते हैं। तो मैंने कहीं रुकने का सोचा ही नहीं, एकदम धड़ाधड़ निकल जाओ पहले गियर में। अगर रोक लूँ तो पैर नहीं लगते मेरे। तो जैसे तैसे मेरे बाइक की अंडर बेली, गियर लीवर, साइलेंसर, इन सबको संभालते हुए मैंने अपनी बाइक वहां से पार कर ली और आखिरकार ग्राम्फू पहुंचा। ग्राम्फू के बाद फिर अटल टनल आई और खूबसूरत रोड के साथ मैं पहुंचा मनाली। इस तरह हमारी स्पीति किन्नौर राइड सक्सेसफुली कंप्लीट हुई।